नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। सीजे एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को समान नागरिक संहिता का संकल्प प्रस्ताव पारित हो गया। बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर सभी धर्मों के लोगों को एक समान कानून की पैरवी की और आखिर में कांग्रेस के विरोध के बावजूद ये संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो सुकमा से है, जहां पर नक्सलियों की तरफ से किए गए ब्लास्ट में एक जवान रंग रघुवंश शहीद हो गए। नक्सलियों ने 2 ब्लास्ट किए थे, जिसमें सीआरपीएफ के 2 कमांडेंट सहित 2 जवान भी घायल हुए। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल को सील किया है। सीजी एक्सप्रेस की तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो जगदलपुर से है, जहां पर 56 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बस्तर रेंज के आईजी एसआरपी कल्लूरी, बस्तर के कलेक्टर और एसपी के सामने इन सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया। बस्तर जिले में अब तक का ये सबसे बड़ा समर्पण है और सरेंडर करने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। और चलिए सबसे पहले बात कांकेर की करते हैं, जहां पर छोटे बेटिया के पास बेचघाट में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। इलाज के दौरान 2 जवानों की मौत हो गई। 4 घायल जवानों का रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही साथ कई नक्सलियों के इस मुठभेड़ में घायल होने और मारे जाने की खबर मिल रही है। और शहीद जवानों की बात करें तो विजय कुमार और राकेश नेहरा है जो शहीद हुए इस मुठभेड़ के बाद, और घायल जो जवान है जिनका इलाज चल रहा है उनके नाम है मनोज कुमार, सिप्टेन थॉमसन, जगदीश कुमार और बप्पा देवनाथ। ये 4 जवान हैं जिनका रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं विजय कुमार और राकेश नेहरा इस मुठभेड़ के बाद शहीद हो गए हैं। तो कांकेर के छोटे बेटिया के पास ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर 2 जवान शहीद हुए हैं। वहीं 4 जवानों का इलाज चल रहा है जो गंभीर रूप से इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जगदीश कुमार, बप्पा देवनाथ हैं जिनका रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं विजय कुमार और राकेश नेहरा इस मुठभेड़ में घायल हुए थे, लेकिन इलाज के दौरान इन दोनों जवानों ने दम तोड़ दिया। और चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर का, जहां पर जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो जवान भर्ती हैं उनकी फिलहाल क्या स्थिति है, और जो घटना स्थल तो वहां के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अब 4 जवान में 2 जवानों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कांकेर के छोटे बेटिया का ये मुठभेड़ है। वहाँ पे बीएसएफ के जवान और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स होते हैं, ये दोनों का संयुक्त ऑपरेशन था। ये लोग नक्सलियों के एक मीटिंग की सूचना के बाद जो है यहाँ से रवाना हुए थे, और उसके बाद रात में इनके नक्सलियों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। और 6 जवान टोटल इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें जब 6 जवानों को हॉस्पिटल लाया जा रहा था तो 2 जवान रास्ते पे शहीद हुए हैं, और उनके पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है और 4 जवानों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है। 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 जवानों को तो बचा लिया जाएगा, लेकिन 2 जवानों की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है। आपको बता दूं, जो कांकेर का जो छोटे बेटिया और पखांजूर का जो पूरा इलाका है, ये अबूझमाड़ के आसपास का इलाका है। ये बिल्कुल वो इंटीरियर जंगल है जहाँ पे बड़े पैमाने पर, जैसे सुकमा में मुठभेड़ हुआ था, सुकमा एक नक्सलियों का बड़ा गढ़ माना जाता है, उसी तरीके से कांकेर का भी ये जो पखांजूर वाला जो इलाका है ये भी बहुत ही बड़ा गढ़ माना जाता है। सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों की वहां पे तैनाती है, उनके कैंप और उनके बटालियन वहां पे ज्यादा है। इसी तरीके से जो कांकेर का ये पखांजूर इलाका, यहाँ पे बीएसएफ की फोर्स उनकी तैनाती यहाँ पे की गई है, बीएसएफ डिप्लॉयड की गई है, और बीएसएफ की जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स के साथ यहाँ पे पूरा ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाती है। और इसी एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत कल सूचना मिली थी, इंपॉर्टेंट जानकारी थी इंटेलिजेंस के जरिए कि नक्सलियों का वहाँ पे एक छोटे बेटिया के पास जंगल में जमावड़ा है। हो सकता है वो कुछ अपनी मीटिंग कर रहे हो, फोर्सेस पे हमले करने की प्लानिंग कर रहे हो। इसी जानकारी के बाद फोर्स सर्चिंग पर निकली और उन पर दोनों का जो है आमना सामना हुआ, इनकाउंटर हुआ। वहाँ पे नक्सली पहले से एम्बुश लगाकर बैठे थे और पहली फायरिंग वहां से आई, और उसके बाद फायरिंग आते ही जो शुरू के जो 6 जवान थे, जो पहली
पहले ग्रुप में जो चल रहे थे उनको यहाँ पे गोली लगी है और 2 जवान शहीद हुए हैं। कुछ जवानों को स्प्लिंटर्स, जो गोलियों के स्प्लिंटर्स होते हैं वो लगे हैं। बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है डॉक्टरों की टीम में, और हो सकता है कुछ देर बाद इनका जवानों की स्थिति को लेकर जो है मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। अवधेश, शुक्रिया सुदीप आपका इस तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फिर से हम आपका रुख करेंगे। और चलिए बात सुकमा की करते हैं, जहां पर नक्सलियों की तरफ से किए गए ब्लास्ट में एक जवान रंग रघुवन शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल होने पर रंग रघुवन को भद्राचलम से हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। नक्सलियों ने 2 ब्लास्ट किए, जिसमें सीआरपीएफ के 2 कमांडेंट सहित 2 जवान भी घायल हुए और ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल को सील किया है। वहीं जगदलपुर में शुक्रवार को 56 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बस्तर रेंज के आईजी एसआरपी कल्लोरी, बस्तर के कलेक्टर और एसपी के सामने इन सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया। बस्तर जिले में अब तक की ये सबसे बड़ा समर्पण है। सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल है। इनमें से 17 नक्सली ओडिशा के हैं और सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से 5 हार्डकोर नक्सली भी शामिल है, जिनमें से 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम और 3 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं और सरेंडर करने वाली सभी नक्सलियों को प्रशासन ने 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है और जल्द ही इन समर्पित नक्सलियों को रोजगार और आवास मुहैया करवाया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको जगदलपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर 56 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है, जिनमें से 5 हार्डकोर नक्सली थे, जिन पर 2 पर 5-5 लाख का इनाम था। वहीं 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। और पहली बार बस्तर रेंज में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एक साथ समर्पण किया है। 56 नक्सलियों ने सरेंडर किया और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित खड़गांव इलाके में कोमेगढ़ पहाड़ी पर सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 4 नक्सली सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम सरजाराम टेकाम, पतिराम कोडो, श्रीराम टेकाम और ईश्वर लाल हैं। पुलिस ने इनके पास से नक्सली बैनर और पोस्टर बरामद किए। पुलिस पूछताछ में चारों ने नक्सली सहयोगी होना कबूल कर लिया। आपको बता दें कि बीती 7 मार्च को इसी इलाके में शारदा एनर्जी लिमिटेड में नक्सलियों ने 3 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। वहां पर मौजूद कंपनी के एजीएम एसके नायर की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी थी। खड़गांव थाना क्षेत्र के अड़जल गांव के पास कोमेगढ़ पहाड़ में तब पुलिस सर्चिंग कर रहे थे। 4 व्यक्तियों संदिग्ध हालत में मिला है। उन 4 व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके पास नक्सल संबंधित जो बैनर्स, पोस्टर्स एवं पेंट अन्य सामग्री बरामद हुए हैं। और चलिए बात कोंडागांव की करते हैं, जहां पर पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने कोडेनार हंगवा मार्ग पर नक्सलियों की तरफ से लगाए गए 5-5 किलो के 2 पाइप बम बरामद किए हैं। पुलिस को यह कामयाबी सर्चिंग के दौरान मिली है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोंडागांव में एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दरअसल पुलिस सर्चिंग कर रही थी, इसी दौरान कोडेनार हंगवा मार्ग पर नक्सलियों की तरफ से लगाए गए 5-5 किलो के 2 पाइप बम बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को समान नागरिक संहिता का संकल्प प्रस्ताव पारित हो गया। बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून की पैरवी की और आखिर में कांग्रेस के विरोध के बावजूद यह संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया। देश में समान नागरिक कानून लागू करने को लेकर बहस चल रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस संकल्प प्रस्ताव को बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने पेश किया। शिवरतन शर्मा ने देश में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की पैरवी की। विधानसभा के अपना जब संविधान बना तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी यह अपेक्षा की थी कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। पर देश का दुर्भाग्य है कि जो काम अब से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया। तो हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए वो कार्य करें। शिवरतन शर्मा के इस प्रस्ताव का कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने समर्थन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष T.S. सिंहदेव ने इसका विरोध किया। सिंहदेव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो लोगों पर एक खास एजेंडा लागू करना चाहती है। धर्म रहित, जाति रहित, समाज रहित ऐसा समाज का हम निर्माण करें जिसमें कोई भेदभाव ना हो और हम सब अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में एक माने।
आज के दिन में सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत, धार्मिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अभी सहमति का अभाव है और प्रयास ये होना चाहिए कि हम सहमति बनाएं। किसी को विरोध नहीं है कि एक सिविल कोड हो, किंतु उसका आधार सहमति से होना चाहिए। जिस कॉमन सिविल कोड को लेकर इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है, वो आखिर क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल कॉमन सिविल कोड के तहत सभी नागरिकों पर एक सा कानून लागू होता है, भले ही वो किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों न हो। देश में कई पर्सनल लॉ हैं जो अलग अलग धर्मों के रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर बने हैं। ये खास तौर पर शादी, तलाक, विरासत और गुजारा भत्ता जैसे मामले में लागू होते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर देश में कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो क्या होगा। समान नागरिक कानून लागू होने से शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा। कोई किसी भी धर्म का हो, उसे एक जैसे कानून का पालन करना होगा और इसे कानूनी संरक्षण भी उसी समान कानून के तहत मिलेगा। विधानसभा में समान नागरिक संहिता का संकल्प प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कानून लागू हो सकेगा? क्या देश का हर नागरिक समान होगा? क्या देश के सभी धर्मों के नागरिकों पर एक सा कानून लागू होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब का लोगों को इंतजार है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल बजट पर सरकार और विपक्ष में गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष ने पूरी तरीके से बजट पर असहमति जता दी। विपक्ष ने सरकार की तरफ से बजट में किए गए प्रावधानों को सिरे से खारिज किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि महंगाई के आकलन के हिसाब से राज्य की अर्थव्यवस्था घट गई है और 2005 से 2010 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था की औसत दर 7.5% थी, जो अब घटकर 5% रह गई। सिंहदेव ने कहा कि सरकार अपनी सीमा से बढ़कर कर्ज ले रही है, जिसका बोझ प्रदेश की आम जनता पर पड़ रहा है। इससे राज्य का वित्तीय संतुलन बिगड़ रहा है। और भाषण के दौरान टीएस सिंहदेव ने फर्जी राशन कार्ड का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि खाद्य विभाग के बजट में हुई कटौती बताती है कि पहले सरकार ने फर्जी राशन कार्ड बनाकर जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर दिया और उसके बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तब 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द कर बजट की राशि कम कर दी गई। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये 1 साल का बजट नहीं बल्कि आने वाले 3 सालों की बड़ी कार्य योजना है। उन्होंने कहा कि ये बजट उनके दिल के करीब है। रमन सिंह ने बजट को गरीबों के दिल का बजट बताते हुए कहा कि ये सबकी उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। जो नतीजा बजट का होता है, उस नतीजे के आधार पर आने वाली कार्य योजना का भी क्रियान्वयन करने के लिए इस बार हमने इस चर्चा में उन सारी बातों को, तथ्यों को रखा कि आर्थिक रूप से भी मजबूत है, भविष्य का एक मजबूत आधार बनाने की भी स्थिति में है और आने वाले 3 साल में बहुत सारी योजनाएं जिसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं, उसका पूरा 3 साल का एक बड़ा लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में घटिया आयोडीन युक्त नमक सप्लाई का भी मुद्दा उठा। विधानसभा में मामला भूपेश बघेल ने प्रश्नकाल में उठाया और बघेल ने कहा कि सरकार मानकों का पालन किए बिना ही नमक खरीदती है। इस सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री पुन्नूलाल भोले ने बताया कि गुजरात के 2 सप्लायर्स रमेश चाल ट्रेडर्स और जगन्नाथ ट्रेडर्स को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। साथ ही दोनों की सिक्योरिटी डिपॉजिट के करीब 8 करोड़ रुपए की रकम को जब्त कर लिया गया। दोनों कंपनियों के खिलाफ अदालत में मामला लंबित है। मोहले ने बताया कि एसीबी के साथ छापे के बाद नमक के 1536 सैंपल लिए गए, जिनमें से 239 सैंपल अमानक पाए गए। पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और भूपेश बघेल ने इस मामले में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। हालांकि कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग को स्वीकार किया गया है। पीडीएस में सरकार अमृत नमक बांट रही थी गरीबों को, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया है। ऐसे में केवल सरकार न्यायालय में परिवाद पेश कर दिया गया है, उसी भर से संतुष्ट है, जबकि अपमिश्रण के कारण से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होना था। छत्तीसगढ़ में 1 सप्ताह के धरने पर बैठे एजेंट्स ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायपुर में शुक्रवार को एजेंट्स ने विधानसभा के घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ओसीएम चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। एजेंट्स ने चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एजेंट्स ने कहा कि नए कानून निष्पक्ष संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अभी तक किसी भी जिले में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने, निवेशकों का पैसा वापस करने और अभिकर्ताओं पर केस वापस लेने की मांग की है।
एजेंट्स ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी की बात कही। आपको बता दें कि 50 से अधिक चिटफंड कंपनियों ने निवेशकों का करीब 20,000 करोड़ रुपए लेकर वो फरार हो चुकी हैं। मामले में अब तक करीब 150 एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वहीं पर 300-400 एजेंट्स फरार चल रहे हैं। ऐसे में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के 27 जिला के सभी गरीब लोगों को लूटा गया है सरकार रमन सिंह के माध्यम से। इन्होंने चिटफंड कंपनी का फर्जीवाड़ा जाल बिछाया है पूरे छत्तीसगढ़ में और 153 कंपनियां लॉन्च की इन्होंने। यहाँ तक कि राजेश मुंडत ने भी लॉन्च किया है, उद्घाटन में गया है। सरकार जब तक निवेशकों को पैसा वापस नहीं करेगा, हमारा पार्टी या हमारा अभिकर्ता सेवा संघ का अध्यक्ष गगन कुमार के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, भूख हड़ताल बैठे रहेंगे।